नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की एक बहुत ही मज़ेदार एक और क्रिकेट अपडेट के लिए। तो बात करते हैं कि क्रिकेट में कुछ मैचेस खेलने के लिए नहीं होते हैं, कुछ जीतने के लिए, कुछ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराने के लिए, लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो आंकड़ों के ऊपर उठकर अस्तित्व और सम्मान के लिए खेली जाती हैं। तिरंगे की आन मान शान के लिए खेली जाती हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में संजू सैमसन ने आज वही पारी खेली जिसने उनका सम्मान बढ़ाया और तिरंगे का मान बढ़ा दिया, क्योंकि संजू सैमसन के हर शॉट उन तमाम सवालों का करारा जवाब थे जो भारत और उन पर खड़े हो रहे थे। यह जस्टिस था जो दशकों से उनके फैंस उनको देखना चाहते थे, और ये वो तेवर था जो 2011 में गौतम गंभीर ने फाइनल में दिखाया था। इसीलिए वह 97 रनों की पारी सिर्फ रनों की गिनती नहीं रही, बल्कि मोहम्मद आमिर जैसे सरहद पार बैठे लोगों को जवाब था। ये बदला था 2016 से इंडीज से मिली उस विराट हार का, जिसने सारे देश को गमगीन कर दिया था। आज भारत ने न सिर्फ संजू सैमसन की पारी के चलते इतिहास रचा, बल्कि पहली बार वर्ल्ड कप में 190 प्लस चेस कर लिया। संजू सैमसन ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत की तरफ से इंडिविजुअल सबसे बड़ी पारी खेल दी। वो स्कोर बोर्ड पर भले ही 97 है, शायद शतक ना हुआ हो, लेकिन संजू सैमसन ने दुनिया को याद दिला दिया कि कई बार 97 जो होते हैं वो 100 से बड़े होते हैं। गंभीर ने भी यही किया, संजू सैमसन ने भी यही किया, और आज पूरा देश कह रहा है थैंक यू संजू सैमसन, क्योंकि इंडिया ने 5 विकेट से मैच जीता और इंडीज से विराट बदला लेकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। इंडीज ने 195 बनाए थे, लग रहा था शायद यह आसान है, हालांकि कुछ रन हमने ज्यादा दिए, हमारी गेंदबाजी जो है वो एक बार फिर से एक्सपोज हुई। वरुण चक्रवर्ती चले नहीं, अदीप कहीं महंगे पड़े, बुमराह आखिरी ओवर में पिट गए। बॉलिंग में बहुत सारा कॉस अभी है जो कमजोरी दिखाता है, लेकिन असली कमजोरी बल्लेबाजी में दिखी। अभिषेक शर्मा का कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि तेज खेलें या स्लो खेलें। ईशान की किस्मत अच्छी नहीं थी आज। सूर्य कुमार यादव बड़े मैचेस में बहुत छोटे प्लेयर हैं, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद सूर्य कुमार, क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी है, वो लगातार बड़े टूर्नामेंट जीत रहे हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से। एशिया कप में उनकी इज्जत तिलक वर्मा ने बचा ली थी, पाकिस्तान के सामने उनकी इज्जत ईशान किशन ने बचाई थी, और आज वो सेमीफाइनल से बाहर हो जाते हैं। उनकी कैप्टेंसी चली जाती है, लेकिन उनकी इज्जत, देश के तिरंगे के मान को संजू सैमसन ने बचा लिया। 199 19.2 ओवर में संजू सैमसन ने आखिरी 2 गेंदों पर चौका मारा और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड चेस कर लिया। वो जो ख्वाब देखकर हम उतरे थे कि इस साल इतिहास रचेंगे, उसकी तरफ एक बड़ा आगाज कर दिया। वो जो भविष्यवाणी मैंने की थी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के बाद होगा, वो अब होता दिख रहा है, क्योंकि इंडिया इसके बाद इंग्लैंड से लड़ेगी, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से लड़ेगी, और ऐसा इंस्टीट्यूशन मुझे आ रहा है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप T20 फाइनल होगा, क्योंकि वहां पहुंचे उससे पहले आज का मैच देखना जरूरी है, क्योंकि 2016 में इसी तरीके के मैच में हमारी हार हुई थी। ऐसे ही मैच था, इंडिया ने तब 192 या 3 बनाए थे, तब भी विराट कोहली ने पारी खेली थी और वहां पर चेस कर लिया था। इंडीज ने उस साल इंडीज चैंपियन बनी थी, हम तब से इंतजार कर रहे थे, 10 साल हो गए हमें इंतजार करते हुए, और आज हमें वो मैच जीतने का मौका मिला है। उस डैरेन सेमी की टीम को हमने हराया है, जिसने इस मैच को पहले कहा था कि अगर किसी को वर्ल्ड कप जीतना है तो उसे इंडिया जैसे पहाड़ से जीतना होगा, लेकिन आज इंडिया ने पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो चेज कर लिया है, और इसके हीरो हैं संजू सैमसन। ये कमाल की पारी संजू सैमसन ने पोस्ट मैच में जो कहा था, वो आज हर उस फैन के दिल की जुबान थी जो उनको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि संजू सैमसन का ये कहना है कि यार यह उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट है, कि इस 2016 के आसपास से वो तब से लगातार वो खेल रहे हैं। आज संजू सैमसन ने अपना साथ जस्टिस किया। इससे पहले संजू सैमसन कई शतक लेकिन ये संजू सैमसन ने कैरियर की सबसे बड़ी बेहतरीन पारी है, सबसे बेहतरीन पारी है, और वो जो सूर्य ने टोपी उतार कर ऐसा किया था, वो सम्मान में डिजर्व करते हैं सारे हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो प्रेशर दिया था 2 ओवर में 11-12 रन 190 प्लस चेज करने का, उस पर संजू सैमसन खरे उतरे। ईशान किशन आउट हुए, सूर आए जो टुक 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 रन खेलते रहे, वहां से पारी उन्होंने बनाया। उसके बाद फिर तिलक वर्मा के साथ उनकी पारी को उन्होंने सजाया, हार्दिक के साथ बढ़ाया, और आखिर में मेक श्योर किया कि बिना पैनिक हुए हम जीत जाएं। संजू ने कहा कि उस मैच में कई बार तेज खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेट करें सामने विकेट गिर जाए। टीम इंडिया से किसी और बल्लेबाज ने रन नहीं बनाया। अगर आप बैटिंग देखोगे इंडिया की, बहुत ही मीडिया
कह रही थी कि 10 रन ईशान किशन, 6 बॉल पर अभिषेक शर्मा तो 90 के स्ट्राइक रेट से बनाते हैं। 11 बॉल 10 रन सूर्य कुमार यादव, 16 बॉल 18 रन तिलक वर्मा, 15 गेंद 27 रन, जो अच्छा खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या 14 गेंद 17 रन। इंडिया पैनिक कर रही थी, लेकिन संजू सैमसन ने तो पैनिक नहीं होने दिया और इंडिया को यह मैच आसानी से जिता दिया। आज चेन्नई वाले भी कह रहे होंगे कि हमारा लड़का है, और पूरे देश भी कह रहा है कि संजू सैमसन की कहानी अपने आप में ऐतिहासिक कहानी है। मतलब अगर आप किसी फिल्म की पटकथा लिख रहे हो और आपको एक परफेक्ट स्टोरी मिल रही है, संजू सैमसन वर्ल्ड कप के सीन में कहीं होते नहीं है, शुभम गिल खेल रहे होते हैं, शुभम गिल के चलते उन्हें बाहर बैठाया जाता। बीते 6 महीने से वो बाहर बैठे, कभी जितेश शर्मा खेलते हैं, कभी शुभम गिल खेलते हैं, लेकिन फिर हम जैसे फैंस दिन रात चिल्लाते हैं कि इस लड़के पर भरोसा करो, ये लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और फिर उन्हें मौका मिलता है। लेकिन फिर संजू अपने साथ अन्याय करते हैं और 5 मैचों की सीरीज से लगातार वो फ्लॉप होते हैं। लगातार फ्लॉप होते हैं, मैन ओपन प्लेयर से, मेन विकेट कीपर प्लेयर से वो बैकअप बन जाते हैं। यह नतीजा यह होता है कि उनको बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि ईशान अच्छा खेलने लगते हैं। लेकिन किस्मत ने शायद उनकी कहानी के लिए कुछ और ही रखा था। यही किस्मत उनको यहाँ मिलती है जब उन्हें मौका मिलता है। अभिषेक की तबीयत खराब होने के बाद पिछले मैच में वो आते हैं, जब स्पिन के सामने इंडिया स्ट्रगल करती है और जब अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म खो बैठते हैं, और फिर संजू दोनों हाथों से इस मौके को लपकते हैं। 50 बॉल 97, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इनिंग इंडिया किसी प्लेयर की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में कुछ शतक से बेहतर 97 होते हैं। और आज यह एक बार फिर कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये कमाल की पारी थी, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय। जितने विश्लेषण आपके पास है वह सारे लगा दीजिए, क्योंकि यह बहुत अरसे बाद देखी है, बहुत अरसे बाद देखी है। ऐसी पारी मैंने विराट कोहली साहब की देखी थी, ऐसी पारी मैंने तिलक वर्मा की देखी थी। हालांकि वो एशिया कप नहीं था, मंच छोटा था, पाकिस्तान के सामने था, लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसी पारी मैंने आखिरी बार 24 या 22 में 2022 में विराट कोहली के बल्ले से देखी थी। ऐसी पारी जो आज देखने को मिली है, कमाल की पारी। मतलब संजू अर्धशतक लगाते हैं, गंभीर की हालत टाइट होती है, गंभीर कहते हैं आराम से हड़बड़ाना नहीं है, और पूरे मैच में संजू सैमसन कहीं नहीं हड़बड़ाते, कहीं नहीं हड़बड़ाते हैं। पूरे मैच में संजू सैमसन एक मैच्योर पारी खेलते हैं, एक ऐसी पारी जिसमें धोनी और गंभीर दोनों का असर नजर आता है। वो जो 2011 में धोनी गंभीर ने खेला था, अलग अलग की विकेट गिरने के बाद शुरुआत दी और फिर धोनी ने फिनिश किया था, वो आज दोनों सार दिखाई पड़ते हैं। संजू सैमसन गंभीर की तरह पारी को संवारते हैं और धोनी की तरह पारी को खत्म करते हैं, और इसलिए मेरे हिसाब से शायद वन ऑफ द बेस्ट इनिंग। इसलिए शायद जब संजू सैमसन ने कहा हो कि हम जैसे भावुक फैन हो गए, जब वो कहते हैं कि इस लम्हे का इंतजार वो 10 साल से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं 60 मैच खेला हूं, लेकिन मैंने 100 से ज्यादा मैचेस देखे हैं, जिसने मुझे सिखाया है, और इसलिए शायद उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। 97 संजू सैमसन का विराट कोहली के 82 के रिकॉर्ड को तोड़ता है। विराट कोहली का 82 2016 में ही बनाया था, शायद यही वेस्ट इंडीज के सामने ही बनाया था। इसी वेस्ट इंडीज के सामने जो मैच हम हारे थे, और 82 2022 में बनाया था, लेकिन वो सारी पारियां यहाँ पर छोड़ दी गई। और इस मैच में तारीख तिलक वर्मा की भी होनी चाहिए। तिलक वर्मा प्रेशर बहुत था, पिछले मैच में भी नीचे आए और इस मैच में भी वो नीचे आए, लेकिन नीचे आकर उन्होंने बताया कि बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े प्लेयर हैं और उनमें पोटेंशियल है। उनका मतलब ये हो रहा है कि ऊपर वाले सब कुछ गंदा खेल रहे थे, ले जैसे अभिषेक सूर बहुत गड़बड़ कर रहे थे, और इस वजह से वो फंस रहे हैं। लेकिन अगर एक खिलाड़ी साथ में अच्छा खेले तो तिलक आपको मैचों से जिता सकते हैं। मैं डिसअपॉइंट सिर्फ सूर्य कुमार यादव से हूँ, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आप 6 वर्ल्ड कप खेलकर अगर आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। टीम इंडिया में फिलहाल सबसे कमजोर कड़ियों में से सूर्य कुमार यादव नजर आते हैं। सूर्य कुमार यादव फिलहाल मुझे वो खिलाड़ी नहीं लग रहे जिन पर आप रिलाई कर सको, भरोसा कर सको। उनकी पारियां आती हैं, पिछला मैच जिम्बाब्वे के सामने था, उन्होंने रन बना दिए, यूएसए के सामने था, रन बना दिए। लेकिन जो नॉक मैचेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, देश की आन बान शान सब लटका पड़ा होता है। वहां पर सूर्य कुमार यादव की पारियां मुझे बीते 6 सालों में खास याद नहीं आती, और यह मेरे लिए पेनफुल मोमेंट है। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां मुझे लगता है कि इंडिया का ये वर्ल्ड कप जीत पाएगी, क्योंकि इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने में मुझे कई कमियां नजर आती हैं। 5 कमियां अगर मैं जिक्र करूं, अभिषेक शर्मा बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हैं, ना बैट से ना फील्डिंग से। मैं 2-2 कैचेस ड्रॉप करते हैं, और उनके ड्रॉप करने का भी सही नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है। खिलाने में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो प्रेशर ना लें। आज भी वो स्ट्राइक पर गए, अब पहले संजू जा रहे थे, वो जबरदस्ती स्ट्राइक पर गए, लगा कि मारेंगे, एक चौका मारा, फिर लेकिन बहुत संभलने लगे और फिर वो आउट हो गए। दूसरा, सूर्य कुमार यादव रन बॉल खेलते हैं, यार वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। वो रन बॉल खेलते हैं, एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं। कई मैचेस में उनके रन बॉल का आरोप लगा,
जिम्बाब्वे वाले पे उन्होंने थोड़ा ठीक किया था, बट अगेन वो एक छोटी टीम थी, छोटी टीम के सामने बड़े प्रदर्शन की उतनी इज्जत होती है। तो तीसरा वरुण चक्रवर्ती मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन है। वरुण चक्रवर्ती की पिटाई इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि वरुण आपके सबसे बड़े तुर्क के थे। आज वरुण आपकी वीकनेस बन रहे हैं, वो विकेट्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं और इतने ज़्यादा इकोनॉमिकल भी नहीं हो रहे हैं, और वरुण के रन हमेशा इम्पैक्टफुल होते हैं। वरुण 4 ओवर 20 रन, 4 ओवर 24 रन और 28 रन पे आपको जिताने में हेल्प करते हैं। अब वो 40 प्लस जा रहे हैं, 40 प्लस जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। 10 ओवर में अगर आप 100 रन के अंदर सिमटते हैं और फिर आप 200 पहुंचाते हैं, इट्स डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और वही आज देखने को मिला। खैर इंडिया जीत गई तो शायद इस तरह बातें कम होंगी, क्योंकि आज रिकॉर्ड बनाया, हाईएस्ट रन चेज हुआ है 196। संजू सैमसन टॉप स्कोरर थे। इससे पहले 2014 में 173 इंडिया ने चेज किया था, जहां विराट कोहली ने 72 बनाए थे। उससे पहले 161 चेज किया था। वर्ल्ड कप में जहां विराट ने 2 बनाए थे, उससे पहले 160 चेज किया था, जहां भी विराट ने रन बनाए थे। उससे पहले 139 चेज किया था, जहां विराट ने रन बनाए थे। तो इंडिया के लिए हमेशा विराट चेज में काम आते हैं। विराट जिताते थे। अगर आप बात करेंगे 50 प्लस इंडिया के लिए स्कोर वर्ल्ड कप में चेज करते हुए 7 बार विराट कोहली, 6 बार रोहित शर्मा, और आज वहां संजू सैमसन की एंट्री हो गई है। अगर यह इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक है। अभिषेक शर्मा मुझे कंसर्न है, बहुत बड़ी एसेट है हमारी। हमारी 2 एसेट एक्चुअली कमजोरी बन गई हैं, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक। सूर्य कुमार यादव से मैं इतना एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो एक इंसान थे जिनको हम बीच में एडजस्ट कर ले रहे हैं, बट अभिषेक शर्मा वाज एसेट। वो चलते थे, मैच एक तरफा होता था। यूएसए के सामने 0, पाकिस्तान के सामने 0, नीदरलैंड के सामने 0, साउथ अफ्रीका के सामने 15 रन, जिम्बाब्वे के सामने 55, इंडीज के सामने 10। मतलब क्या ही कहा जाए, मुझे नहीं पता क्या किया जाए। उनका वर्ल्ड कप है। आई जस्ट होप कि अगले 2 मैचेस में किसी एक भी मैच में वो मैजिक करते हैं। खैर मैच की बात करते हैं। इंडिया ने टॉस किया, गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस जीतना बहुत बड़ा एसेट था, क्योंकि इंडीज इस पिच पर कोई भी स्कोर चेज कर सकती थी, कोई भी स्कोर चेज कर सकते थे। मतलब 50 भी वो चेज कर सकते थे। 100 इंडिया बॉलिंग, आई थिंक आज एक बड़ा ऑप्शन था, अच्छा ऑप्शन था। सो आई होप कैचेस ड्रॉप हुए अभिषेक के, सिमरन हेटपायर को भी मौका मिला, पेस खेला, लेकिन आज वो भी नहीं चल पाए। 12 पे 27 पे चले, रदरफोर्ड फ्लॉप रहे। पावेल, आई थिंक ही वाज क्वाइट लकी, जल्दी आउट होना चाहिए था, बट इट वाज गुड फॉर इंडिया, क्योंकि पावेल की जगह अगर बाकी प्लेयर आते तो शायद और खतरनाक होते, जैसे जेस होल्डर। आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड क्रिकेटर इन इंडीज टीम। पुराने कप्तान थे, बैट बॉल दोनों कमाल थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 195 थोड़ा सा स्कोर कम था। थोड़ा स्कोर भी कम था और थोड़ा हमने ज़्यादा भी लगा दिया। थोड़ा स्कोर कम इसलिए था क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप ज़्यादा बड़ी थी। आपने केवल 4 विकेट गंवाए थे, आप 5.25 जा सकते थे। वो एक्स्ट्रा प्रेशर दिया था 200 प्लस एनीथिंग। ज़्यादा हमने क्यों दिए? क्योंकि अर्दीप सिंह ने 16वें ओवर में 25 रन खा लिए थे। हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 40 रन खा गए। अक्षर पटेल ठीक थे, इकोनॉमिकली थे। बुमराह के लास्ट ओवर में काफ़ी रन गए जो डिसअपॉइंटिंग थे। अब वरुण चक्रवर्ती बहुत बार डिसअपॉइंट कर रहे हैं, मुझे उनसे बहुत एक्सेप्टेशन थी, बट आज अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए। बट अगेन ये दिन हमारा था, लेकिन क्या वर्ल्ड कप जीतने की हम टीम है? हो सकता है वर्ल्ड कप हम जीत जाएं। इंडिविजुअली प्लेयर कुछ बहुत अच्छा करें, जैसे ईशान किशन अच्छी फॉर्म में है, संजू सैमसन अच्छी फॉर्म में है, तिलक वर्मा अच्छा कर रहे हैं, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर अभिषेक शर्मा इसमें आउट ऑन करेंगे तो शायद रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए। लेकिन मेरी टेंशन जो है वो सेमीफाइनल से ज़्यादा फाइनल को लेकर है। फाइनल को लेकर इसलिए है क्योंकि सेमीफाइनल में इंग्लैंड का शायद हम संभाल लें। क्या साउथ अफ्रीका की उस पावर पैक बैटिंग में संभालने के लिए हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा बॉलर है? वो एक मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है, एंड आई थिंक वहाँ पर थोड़ी टेंशन मैं ले रही हूँ। बट थैंक्स टू संजू सैमसन, राइट समय पर राइट फॉर्म आना, राइट इम्पैक्ट डालना, इस मेच्योरिटी के लिए उम्मीद देता है कि शायद इतिहास हम रचने वाले हैं। वेस्ट इंडीज़ ने हमसे बदला लिया है, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पहली बार इतना बड़ा स्कोर हमने चेज किया है, एंड इंडीज से हमने बदला ले लिया है। फाइनली वर्ल्ड चैंपियन इंडिया ने शान से सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, 5 विकेट से आसानी से मैच जीत लिया है। एंड आई जस्ट होप कि 2 दिन हमारी किस्मत और ज़बरदस्त रहे और 5 तारीख को सेमीफाइनल हम जीतें और उसके बाद साउथ अफ्रीका को एक बार फिर से हरा के फाइनल ट्रॉफी हम उठाएं। आई जस्ट होप, बट देयर आर क्वेश्चंस जिन पर अगर काम हो जाएगा तो शायद ये आसानी से हो। एनीवेज, कमाल का मैच था, कमाल की जीत आज रात हमारी है। थैंक यू सो मच संजू सैमसन, थैंक यू सो मच। आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।